हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। अब मैंने कम्युनिटी टैब में यहाँ पर दो मानवा बताई थी और दो मानवा का यहाँ पर मैंने नाम भी दे दिया। अगर जिसने यहाँ पर कम्युनिटी टैब में नाम नहीं देखा तो जाके देख सकता है। और दोनों में से तुम्हें यहाँ पर कौन सी अच्छी लगेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन दोनों की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पे। अगर जिस पे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग अपनी विलेनियस एम्पर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सुंगड़ी सी गली में जहाँ पर एक लड़की होती है। लड़की को तंग करने के लिए यहाँ पर होते हैं तीन लोंडे, उसकी इज्जत पे हाथ डालने वाले हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यहाँ पर जो भी तुम्हारे पास है वो हमसे यहाँ पर बिलोंग करता है और तुम्हारे भाई को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है और हेल्प हेल्प की यहाँ पर चिल्ला रही होती है, आवाजें मार रही होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान पे एक बंदे को खड़े हुए देखते हैं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि उसका यहाँ पर दोबारा से जो है रीबर्थ हुआ होता है और काफी ज्यादा हैरानी से इधर उधर अपनी बॉडी को देख रहा होता है। वाओ यार, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। मुझ जैसे यहाँ पर इंसान को एक और जिंदगी मिल गई क्योंकि मैं काफी ज्यादा ईवल हुआ करता था अपनी प्रीवियस लाइफ में। मैंने काफी ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पर कांड किए। हेवन ने मुझे दूसरा मौका दिया। यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो कहता है आपको यहाँ पर हमने मौका दिया, ना कि यहाँ पर हेवन ने दिया। हेवन तो यहाँ पर चाहती है आप यहाँ पर चूजन वन के हाथों से मरे और ऐसा हुआ भी। ये बात सुन के यहाँ पर सबसे पहले हमारा मेकर हैरान रहता है क्योंकि प्रीवियस लाइफ में इसने इतने बड़े बुरे बुरे यहाँ पर काम किए थे जिसकी वजह से एंड में यहाँ पर इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। काफी ज्यादा यहाँ पर चूजन वन थे जो कि इसके ऊपर अटैक कर दिए थे और इसको यहाँ पर खत्म कर दिया था उन लोगों ने अटैक करने के बाद। अब ये यहाँ पर सारी बातें सोच के कह रहा होता है जब मुझे यहाँ पर लाइफ मिल ही गई है तो मैं सारी चीजें यहाँ पर दोबारा से लूंगा जो कि मुझसे बिलोंग करती है। हे अब सिस्टम यहाँ पर कह रही थी बकवास करना बंद करो। हम यहाँ पर सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन कहेंगे होस्ट, आपको यहाँ पर न्यूबी गिफ्ट पैक मिला, उसमें विलन हेलो आपके हाथ पे बन चुका है। अब विलन हेलो जैसी आपके साथ इक्विप्ड होता है, आपके साथ यहाँ पर जुड़ता है तो आपको यहाँ पर सफर करना नहीं पड़ेगा। वही इंटेलिजेंट डिबफ इफेक्ट से इंटेलिजेंट डिबफ इफेक्ट यहाँ पर आगे जाके पता लगेगा काफी ज्यादा अजीब ही होता है। इसकी वजह से हमारा मेकर भी यहाँ पर टपक चुका था जो कि यहाँ पर सारे कॉमन विलन के ऊपर ही लगा होता है। देखो विलन का यहाँ पर मरना तय ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से यहाँ पर मरे और उनका यहाँ पर मरना तय ही होता है ताकि वो मरने के बाद चूजन वन ने उसको आगे बढ़ा पाए उनकी ताकत वगैरह को। और ये जो यहाँ पर हेलो है शायद से इसी का काम करता होगा। हमारे मेकर की किस्मत थोड़ी बहुत चेंज करता होगा या तो फिर कुछ तो होगा ही ऐसा। हमारा मेकर कहता है ये जो यहाँ पर हेलो तुमने मुझे दिया ये काम भी करेगा। वो कहती है मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा। और हमारे मेकर का ना यहाँ पर जू टियान होता है, जू फैमिली से बिलोंग करता है। हम लोग यहाँ पर टियान ही कहेंगे। टियान का कल्टीवेशन लेवल यहाँ पर 2 स्पिरिट लेवल होता है और फेथ वैल्यू यहाँ पर सब 0 होता है। फेथ वैल्यू कैसे यहाँ पर गेन करेंगे? फेथ वैल्यू गेन करने के लिए हमें चूजन वन को हंट करना पड़ेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी को छीनना पड़ेगा, उसको बदनाम करना पड़ेगा, जब भी जाके इसको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगे फेथ वैल्यू। और यही सब चीजें यहाँ पर ये जो सिस्टम होती है गर्ल वो बता रही होती है। और ये जब यहाँ पर तुम अपने गेन वगैरह कर लोगे फेथ वैल्यू तो उसके बाद सिस्टम शॉप से तुम ले सकते हो। अब वो सिस्टम शॉप की बात करता है तो उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर मटेरियल होते हैं जो कि यहाँ पर लड़कियों वाले ही होते हैं सारी चीजें। अब उनको यहाँ पर देख ये कह रहा होता है क्यों ना मैं यहाँ पर ये खरीद के तुम्हें ही पहना दूं और तुम यहाँ पर कैसी दिखोगी, कुछ ऐसी यहाँ पर दिखोगी। काफी ज्यादा शर्मार होता है। खैर छोड़ो, यहाँ पर गालियां ही देगी और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं। और इस लाइफ में मैं वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर करी थी। और मुझे यहाँ पर अभी के लिए चूजन वन की जो इंटरप्ट करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी ताकि मैं अपना सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा निकाल पाऊँ। इतना कहते हुए वो यहाँ पर हंसने लग जाता है। इस बार मैं काफी ज्यादा बवाल मचाने वाला हूँ। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है चूजन वन का यहाँ पर बिलोंग किया हुआ पर्सन मिल चुका है, आप यहाँ पर जाके उससे अपॉर्चुनिटी ले सकते हो या फायदा उठा सकते हो जैसे सिस्टम बताता है। वो कहता है चलो यार आ ही गई यहाँ पर एक मौका वगैरह, आज चलो यहाँ पर मौका आ ही गया तो मैं यहाँ पर लूट ही लेता हूँ जाके, मैं भी तो देखूँ आके वहाँ पर चल क्या रहा है। तो उस तरफ निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है दूसरी तरफ हम लोग आते हैं जहाँ ये लड़के अभी भी यहाँ पर तंग कर रहे होते हैं छोटी सी बच्ची को। जियाओ लिंगर इसका यहाँ पर नाम होता है। जियाओ लिंगर को ये बंदा कह रहा होता है अगर तुम अपने यहाँ पर ब्रदर को बचाना चाहती हो तो उसके लिए यहाँ पर जो मैं तुमसे करने का बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। वो कह रही थी मेरे ब्रदर को हार्म नहीं करना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम मेरे ब्रदर को कुछ नहीं करना। वो कहता है आगे से तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा ब्रदर के बिहाफ पे मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ करना चाहूंगा वो सब कुछ। अब इतना कहते हुए उसने यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए होते हैं और लगभग यहाँ पर जो है चालू पड़ना ही वाला होता है और अपने वो नाला वाला खोल रहा होता है अब देने के लिए और क्या करने के लिए। उसी वक्त आया था हमारा मेगर पीछे से। वो कहता वाह साले अपने औकात में ले ले, शरेआम भी तू क्या हरकतें कर रहा है। मन में सोच रहा होता है अच्छा तो ये वो चूजन अपॉर्चुनिटी है जो कि एक्चुअली में यहाँ पर सिस्टम मुझे बताना चाह रहा था। अब ये जो लड़की होती है वो बताने लगती है ये जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगी है ये जो अपॉर्चुनिटी का नाम है जियाओ लिंगर और ये अडॉप्टेड सिस्टर है वो भी हेवन चूजन वन की जिसका नाम जियाओ टियानसी है। हेवन का चूजन वन है उसका नाम यहाँ पर जियाओ टियानसी है और ये इसकी यहाँ पर अडॉप्टेड सिस्टर है। और सारी चीजें यहाँ पर बता रही होती है आगे से ही बताती है। इसके बाद काफी ज्यादा स्पेशल फीचर्स है, रूरल कल्टीवेट करोगे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी ज्यादा यहाँ पर
बोले तो काफी ज्यादा। हमारा मेकर उस चीज को इग्नोर मारता है, लेकिन ये जो चमचे होते हैं ये कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, चल को पता भी है ना हम लोग यहाँ पर किससे बिलोंग करते हैं, अगर हमारे फेर में आकर साले तो को काट पीट के रख देंगे और कल का सूरज तो बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा। हमारा मेकर बोलता भाई ये लोग की कैसे बंदे, रिफाइनिंग रिलम के बंदे, और ये मेरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बता पाओगी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा कमाल की है। वो कह रही होती यही तो यहाँ पर रिजल्ट है इंटेलिजेंस डीप ऑफ इफेक्ट का, साइड कैरेक्टर भी आपको आपकी औकात दिखा देंगे क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो। वो कह रहा होता है अरे यार इसी की वजह से यहाँ पर जो मेरी पास्ट लाइफ काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी, कोई भी आता उंगल करके चले जाता। खैर ये जो यहाँ पर एक्ट कर रहे वो मुझे करना चाहिए ना कि इनको करना चाहिए। आगे से सिस्टम भी यहाँ पर बेइज्जती मार देती है, वो उसको यहाँ पर उठा उठा के पटकता है, तू तो साली कुछ ना बोल मुझे। तो हम लोग सामने से देखते हैं जो मेन बंदा होता है ना, जो लड़की को यहाँ पर तंग कर रहा होता है, इज्जत लेने वाला होता है, उसी के यहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं, उनको यहाँ पर लात मारते हुए कहता है तुम लोग यूजलेस हो, एक बंदे को भी नहीं संभाल पाए, इतनी देर में तो यहाँ पर 10 मैं फाड़ फूड़ के रख देता लड़कियां, जितनी देर में यहाँ पर तुम बातें वगैरह उसके साथ पेल रहे हो, बहुत ही ज्यादा यूजलेस निकले यार तुम लोग तो। और आगे से हमारे मेघर से यहाँ पर कहता है बहुत ज्यादा यहाँ पर चुल मस्ती है तेरे को यहाँ पर दूसरों के अफेयर में उंगल करने के लिए, आज तो तू यहाँ पर तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा क्योंकि मैं तेरी उंगल काट दूंगा। इसका ना यहाँ पर किंग वांग होता है। किंग वांग एक साइड कैरेक्टर होता है, छोटा सा विलन होता है, वो भी ज़्याओ टियानसी के लिए। ज़्याओ टियानसी यहाँ पर इससे लेने वाला है एक ट्रेजर, क्योंकि जब वो यहाँ पर आएगा ये कांड कर रहा होगा इसकी जो सिस्टर के साथ, वो आके बचाएगा और बचाने के बाद इसके पास से एक ट्रेजर पड़ा हुआ होगा वो ले लेगा, और ये ट्रेजर काफी ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद होगा ज़्याओ टियानसी के लिए, क्योंकि इसकी मदद से वो एक और यहाँ पर जो है आर्टिफैक्ट लेने वाला जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर वैल्यूबल होगा। और सीक्रेट एलम में जाने के बाद वो जो यहाँ पर इसके पास होगा ना ट्रेजर, वो और कहीं नहीं बल्कि टोकन होता है। अब इतना यहाँ पर जैसे हमारा मेगड़ो को पता लगता है वो कहता है चलो टाइम आ गया इनको सबक सिखाने के लिए। इससे पहले चूजन वन है मैं यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हूँ, वो अपनी पावर को रिलीज करता है। वो पावर को देख काफी ज्यादा हैरान रहते हैं क्योंकि वो ट्रू स्पिरिट रिलम का होता है, काफी पावरफुल होता है। हमारे यहाँ पर टियान की पावर को देख यहाँ पर जो मेन बंदा होता है यहाँ पर वांग किंग वांग, वो कह रहा होता है मैं यहाँ पर जो सब चीज मैं सबको जानता है यहाँ पर जो जो अकेडमी में आता है स्पिरिट रिलम का, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पर तुझे नहीं देखा, तू आखिर है तो है कौन, जिसपे हमारा मेकर उसको अपना नाम बताता है हल्का सा। अब मैं इनकी फैमिली को मैं यहाँ पर जू फैमिली ही बोलूंगा, ज्यादा मेरे को बेहतर रहेगा। जू फैमिली यहाँ पर इसको पता लगता है कि ये जो बंदा है मेरे सामने खड़ा हुआ ये किंग एम्पायर का सबसे पावरफुल फैमिली जू फैमिली से बिलोंग करता है। इनके बारे में बताया जाता है जू टियान जो कि डिसेंडेंट है यहाँ पर जू फैमिली का, ओरिजिनल फैमिलीज आती है। और अभी तक यहाँ पर इसके जो फादर है ना यहाँ पर जू बाई वांग, वो काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट जनरल रहे ग्रेट किंग एम्पायर के, और ये जो यहाँ पर इसके फादर है हाउस टाइप ग्रेट एम्पररिज्म के हैं। और इनकी फैमिली में यहाँ पर अभी भी ऐसे कल्टिवेटर जो कि छुपे पड़े होंगे और भी पावरफुल हाउसेस है जो कि अभी के लिए दुनिया के सामने नहीं आए, सिर्फ यहाँ पर 7th लेवल के 10 एक्सपर्ट है वही यहाँ पर सामने आए हैं, और सब लोग यहाँ पर उनके बारे में जानते हैं। और बात यहाँ पर रही अभी के लिए हमारा मेगर यहाँ पर क्या करने के लिए एक सीक्रेट रिलम जिसको यहाँ पर कहते हैं इमोर्टल एंशिएंट एकेडमी का फॉरबिडन लैंड, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया ताकि यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर पाए और ट्रेजर वगैरह का मौका उठा पाए। जब भी हमारा मेकर है यहाँ पर आया हुआ इस एरिया के अंदर फायदा उठाने के लिए, और जब उस बंदे को यहाँ पर पता लगता है कि सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी बैकिंग भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर माफिया मांगने लग जाता है। वो तीनों के तीनों घुटनों पे आते हैं, जिसपे हमारा यहाँ पर टियान कह रहा होता है क्या हुआ तुमने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया ना आखिर तुम्हारा यहाँ पर बाप कौन है, तुम लोग इतनी आराम से किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते जितनी आराम से तुमने मुझे ऑफेंड किया। मेरे सामने यहाँ पर ऐसी बेवकूफी वाली बातें करके ना तुमने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो बंदा होता है वो सीधा सीधा इन दोनों यहाँ पर टैटू होता है उनके ऊपर नाम डाल देता है, साले ये लोग अंधे इनको नहीं लगा यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर पहचान लिया। खैर मैं माफी मांगता हूँ आपसे और बदले में मैं ये चीज आपको देना चाहूंगा। तो वो यहाँ पर टोकन होता है जो कि फॉरबिडन लैंड में जाने का एक टोकन होता है, इसी की वजह से एंटर हो पाएंगे लोग जिनके पास ये टोकन होगा। अब यही सेम बात वो बताया लगती है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी, यही वो अपॉर्चुनिटी जो कि यहाँ पर ज़ियाओ टियानसी को यहाँ पर मिलने वाली थी, लेकिन हमारे मेगड़े ने आके यहाँ पर ले ली। वो यहाँ पर मन में सोच रहा था अच्छा ये टोकन यहाँ पर मिलता जुलता एक टोकन मेरे पास भी है ऐसा, लेकिन मेरे पास 2 हो जाएंगे, ये तो फ्री होगा मेरे लिए, बिल्कुल फालतू है। अब यहाँ पर जो सिस्टम गर्ल होती है वो बताती है यहाँ पर ज़ियाओ टियानसी है वो ओरिजिनली यहाँ पर आउटर सेक्टर डिसेबल है, वो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं है यहाँ पर फॉरबिडन लैंड में जाने के लिए, क्योंकि फॉरबिडन लैंड में जाने के लिए अंडर डिसेबल है सिर्फ वही जा सकते हैं। लेकिन जब ये बंदा यहाँ पर आता है ओरिजिनल मैन टाइम की स्टोरी में तो उसे ये बंदा मिलता है और ये यहाँ पर उसकी सिस्टर को परेशान कर होता है, तो यहाँ पर ज़ियाओ टियानसी इसको हराने का बाद ये जो टोकन होता है उससे ले लेता है, तभी उसको मिलता है यहाँ पर फॉरबिडन लैंड में जाने का। वो फॉरबिडन लैंड में जाता है, उसको वहाँ पर एक और ऐसा खतरनाक ट्रेजर मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। ट्रेजर का नाम सुन के उसकी यहाँ पर बत्तीसी निकल आती है, ट्रेजर मिलेगा, ये तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये भी डर जाती है अपना मुंह तो सही कर ले साले। हमारा मेकर बोलता देखो ये टोकन मेरे लिए यहाँ पर फालतू है, बिल्कुल भी काम नहीं आने
वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ज़ाओ टियान को जो है ज़ाओ टियानसी उसको मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा तो उसके बदले में मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर मिलने वाले हैं अपॉर्चुनिटी और काफी ज्यादा ट्रेजर मिलने वाले हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पर देना चाहूंगा इसकी सिस्टर को, ताकि मुझे यहाँ पर इनको फॉलो करते हुए काफी ज्यादा चीजें और काफी ज्यादा फायदा हो। और उसकी बात को सुन के यहाँ पर जो सिस्टम लेडी होती है वो कहती है आप तो काफी ज्यादा यहाँ पर इवल है लेकिन आई लाइक इट। तो ये कहते हुए हमारा मेगेडो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, तो कहता है छछुंदरो निकलो यहाँ से के अभी की अभी। वो लोग यहाँ पर निकल जाते हैं और ये यहाँ पर लड़की के पास आता है। लड़की अभी भी यहाँ पर डर रही होती है। लिंगर का हाथ पकड़ते कहता है हाँ यहाँ पर तुम सेफ हो चुकी है, जल्दी से अपनी आंखें खोलो, कपड़े वगैरह संभालो अपने। ऑलमोस्ट यहाँ पर तुम्हारे अरमान उसने पकड़ने वाला था लेकिन मैं आके यहाँ पर बचा लिया। अब ये जैसे हमारे मेगेडो देखती है इसको काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम दिखता है और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है इसको देख के। अब ये थैंक यू वगैरह बोलती है। वो कहता ना यहाँ पर मैं बस गुजरा था, मैं देखा यहाँ पर इज्जत लूटी जा रही तो मैं यहाँ पर आ गया। खैर मैंने यहाँ पर सही टाइम पे तुम्हें बचा लिया। लो यहाँ पर तुम महज यहाँ पर गिफ्ट ही समझ कर रख सकती हो। टोकन के बारे में सब चीजें बताया था, कैसे यहाँ पर तुम इसको यूज करते हो फॉरबिडन लैंड में यहाँ पर जा सकती हो। वो कहती है तो काफी ज्यादा प्रीशियस चीजें मैं ले नहीं सकती, लेकिन हमारा मेगेडो उसको यहाँ पर पकड़ाता है, पकड़ा के वहां से जाने लगता है ये मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर रख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब वो जा रहा होता है, उसको काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है, बड़े दिल वाला भी लग रहा होता है। और ये यहाँ पर नाम भी पूछना भूल जाती है, इसको काफी ज्यादा यहाँ पर जो अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। दूसरी तरफ हमारा मेकर यहाँ पर देख रहा होता है, कहता है तुम यहाँ पर सोचोगी मैंने यहाँ पर ज़ाओ टियानसी को डायरेक्टली वो जो है टोकन क्यों नहीं दिया, अगर मैं देता तो वो कहता अबे साले तू है कौन, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, ऊपर से प्रीशियस चीज तूने मुझे दे दी। तो वो शक वगैरह करता। जब भी मैंने इसकी सिस्टर को दे दिया, वो सिस्टर काफी ज्यादा मुझे बेवकूफ लग रही है, वो मेरे जाल में फंस जाएगी और मामला काफी ज्यादा यहाँ पर उल्टा होगा। अगर मैंने उसकी सिस्टर को दिया तो इससे मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फायदे में भी लूंगा। वो कहती हाँ आपने बिल्कुल यहाँ पर ठीक कहा, जो ज़ाओ लिंगर है उसकी यहाँ पर फेवरेबिलिटी आपके लिए यहाँ पर बढ़ चुकी है और आपने यहाँ पर चोरी कर लिया है 300 फेथ वैल्यू, जो कि यहाँ पर बिलोंग करता है उसी से, उसके यहाँ पर ब्रदर से ज़ाओ टियानसी के से। और जैसे हमारा मेगेडो सुनता है कि मैंने बस यहाँ पर इतना सही फेथ वैल्यू को यहाँ पर लिया, तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सारा गुस्सा इसके ऊपर उतार रहा होता है। अब उसी वक्त यहाँ पर आ जाता है ज़ाओ टियानसी, जो कि एक चूजन वन है, यही इसका यहाँ पर ब्रदर होता है। आने के बाद कह रहा था क्या तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, वो सारी स्टोरी बता रही होती है उसको क्या क्या मेरे साथ हुआ, और ये भी यहाँ पर देख रहा होता है अच्छा तो ये है वो चोमू। अब सारी स्टोरी जानने के बाद उसको गुस्सा आता है, भा 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 करके यहाँ पर चीखने लग जाता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई साला मेरी सिस्टर को यहाँ पर टच करने की, हार फोड़ के रख दूंगा। वो कहती है बकवास बंद कर, तू काफी ज्यादा यहाँ पर लेट आया, मेरे को बचा के भी चले गया कोई बंदा और साथ में मुझे वैल्यूएबल आइटम भी दे गया। वो कहता क्या क्या, तो आखिर कौन था वो जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा वैल्यूएबल आइटम दे के चले गए, ये तो फॉरबिडन लैंड की यहाँ पर एंट्री टोकन है। अब ये मन में यहाँ पर सोचने लगता है कैसे मेरी सिस्टर को वो मुझसे दूर लेके चले जाएगा। नहीं, वो आगे से समझाता है देखो लिंगर तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर किसी और रिच मैन से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर अमीर ज्यादा होते हैं ना, यंग मास्टर काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब होते हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बिगड़े हुए होते हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई यंग मास्टर दिखे तो दूर चले जाना, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर उसके पास आना। अब सिस्टम होती है वो बड़ी ही जबान निकालते हुए कहती है ओह माय गॉड ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ाओ टियानसी है उसने यहाँ पर अपनी सिस्टर ज़ाओ लिंगर को बसला पुसला लिया, जिससे आपकी यहाँ पर 300 फेथ वैल्यू जो है थी ना, वो अब यहाँ पर 100 माइनस हो चुकी है उसमें से। हमारा मेगेडो पूरा डर जाता है। वो कहता मम्मी अबे तुम मरने वाली तो नहीं है ना, अपनी शक्ल तो सही बना। अरे सिस्टम वैल्यू बाहर में जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर तुझसे डर लग रहा है, जबान अंदर कर। अब दूसरी तरफ वो कह रही थी हाँ मैं यहाँ पर समझती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा वो काफी ज्यादा हैंडसम भी थे और वो सीनियर यहाँ पर काफी ज्यादा बोले तो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड भी थे। वो मुझे यहाँ पर बैड पर्सन बिल्कुल नहीं लगते। अब इसकी यहाँ पर जल जाती है, अब घंटा मेरा बैड पर्सन होगा वो। खैर छोड़ो जाने भी दो। और जबकि यहाँ पर टोकन वगैरह मिल गया तो हम लोग क्वालिफाई है एंटर करने के लिए फॉरबिडन लैंड में। जब तुम जाओगी मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ पर काफी आराम से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फॉरबिडन लैंड को। जो भी ट्रेजर मिलेगा हम लोग आधा आधा रख लेंगे और तुम्हें यहाँ पर ज्यादा फायदा दूंगा, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा मेरे होते हुए। वो लोग वहां से चले जाते हैं। हमारा मेगेडो कहता है जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मैंने जाल बिछा दिया है, बस यहाँ पर अब मुझे वेट करना है। दांत निकाल के ऐसा होता चला। अब आते दूसरी तरफ, जो कि यहाँ पर इमोर्टल एंशिएंट फॉरबिडन लैंड का एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस में यहाँ पर वो जो बंदा होता है किंग वांग, वो सारी चीजें यहाँ पर एडर को बता रहा होता है मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। वो कहता है यहाँ पर ज़ाओ फैमिली का कोई बंदा आया था, वो काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि वो काफी ज्यादा बदनाम भी है। वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें करेगा, मुझे लगा नहीं था। यहाँ पर ज़ू टियान के बारे में यहाँ पर बात चल रही होती है, हमारे मेगेडो के बारे में। अब वो सारी चीजें यहाँ पर बता रहा था कैसे मेरे यहाँ पर टोकन उन्होंने भी ले लिया। और वहीं पे एक यहाँ पर ज़ाओ लिंगर थी, ज़ाओ लिंगर को यहाँ पर बचा रहा था, क्योंकि एडन ने उसका नाम पता होता है, ये वांग होता है यहाँ पर, इसने बता दिया होता है। ज़ाओ लिंगर की मदद करने के लिए वहाँ पर आया, जो कि उसका भाई भी है ज़ाओ लिंगर का, जिसका नाम यहाँ पर ज़ाओ टियानसी है। अब ये सारी चीजें यहाँ पर बताया लग जाता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आ जाता है अपना ज़ाओ टियानसी। ज़ाओ टियानसी जैसी सिस्टर के साथ आता है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, साले मैं तेरे बारे में बात कर रहा था और तू यहाँ पर आ भी गया। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिम, यही है वो एल्डर
एल्डर जिसने यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैंने नुकसान करा दिया, इसको बिल्कुल भी नहीं माफ करना। वो एल्डर कह रहा था देखो यहाँ पर तुम जो भी हो आउटर डिसेबल हो, लेकिन तुम यहाँ पर फॉरबिडन लैंड में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि फॉरबिडन लैंड है ना उसमें सिर्फ यहाँ पर इनर डिसेबल ही जा सकते हैं, आउटर डिसेबल नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को यहाँ पर शो करवाने की। अब टियानसी होता है यहाँ पर जियाओ टियानसी, वो टोकन निकालता, टोकन निकाल कर देखा देखो यहाँ पर मैं क्यों नहीं जा सकता, मेरे पास फॉरबिडन लैंड की यहाँ पर एंट्री टोकन है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर क्वालिफाई हूँ अंदर जाने के लिए। वो कहता है ये टोकन मेरा है साले, ना के तेरा है, जिन्हें मेरे यहाँ पर टोकन चुराया है। अब उसको समझ आ जाती सारी सिचुएशन के बारे में कि यही वो बंदा है जिसने मेरी यहाँ पर सिस्टर को जो है वो किया था, वो सब यहाँ पर करने वाला था। तो इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये अटैक करके सीधा एक अटैक करता है, उसको काफी ज्यादा इंजरी दे देता है। अब एल्डर इसके मूव को देख काफी ज्यादा हैरान रहता है। एल्डर कह रहा होता है ये काफी ज्यादा फास्ट है, मैंने यहाँ पर देख भी नहीं पाया कब इसने अटैक कर दिया उसके ऊपर। भाई ये डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो है सरपास कर देगा आगे जाके, मुझे इसको यहाँ पर रास्ते से हटाना होगा, अभी के भी मुझे यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा इस बंदे को। ना कहते हुए एल्डर यहाँ पर अटैक करता है अपने यहाँ पर टियानसी के ऊपर। टियानसी को कह रहा होता है देखो यहाँ पर तुमने बहुत ही बड़ा कांड कर लिया और इस कांड की सजा यहाँ पर मौत है और कुछ भी नहीं। अब मारने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सिस्टम गर्ल होती है, वो हमारे मेगड़ को बताती है यहाँ पर जो चूजन वन है उसको यहाँ पर कोई और मारने वाला है, जल्दी से आपको बचाना पड़ेगा वरना आपके सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस हो जाएगी। वो कहता कहाँ कौन है साला यहाँ पर, इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को छीनने के लिए। अब उन्हीं के बीच में एक एल्डर होता है, वो एल्डर आते हुए कहता है वाओ यार तुम्हारी सोलमेंट तो काफी जरा कमाल की है यंग मैन, तुम काफी जरा यहाँ पर कमाल के बंदे हो, फ्यूचर में जाके तुम और भी जरा यहाँ पर कमाल के बनोगे। और बेसिकली यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होती है अपने टियानसी के लिए, क्योंकि ये एल्डर काफी ज्यादा स्पेशल होता है। सिस्टम ये बताता है ये एल्डर काफी ज्यादा स्पेशल है और इसी से यहाँ पर जो है बिलोंग करते हैं काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने टियानसी की। हमारा मेगड़ यहाँ पर सिस्टम से कह के जो है फेथ वैल्यू को यूज करते हुए आगे की यहाँ पर स्टोरी वगैरह देख रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर सॉरी इन्फॉर्मेशन देखता है इस बंदे की, इसका नाम यहाँ पर सू कियान चेंग होता है। ये यहाँ पर होता है एल्डर हेवनली मॉडल एकेडमी का, उसकी पोजीशन यहाँ पर सेकंड पोजीशन होती है। एकेडमी का काफी ज्यादा हाई पोजीशन का होता है। इसकी यहाँ पर एक बेटी है, वो बेटी यहाँ पर काफी लंबे टाइम से जो शिकार हुई है इलनेस का। अब उसको क्योर करने के लिए इसने यहाँ पर पता नहीं क्या क्या दम फूक दिए, यहाँ पर कुछ भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी बेटी जो है क्योर नहीं हो पा रही। 20 साल से यहाँ पर जो है सोई पड़ी है। और जब यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है इस बंदे के साथ टियानसी के साथ, टियानसी इसको यहाँ पर इमोर्टल एलेक्सर ला कर देता है, जिससे यहाँ पर इसकी बेटी दोबारा से रिवाइव हो सकती है। उसी की मदद से यहाँ पर ये टियानसी का एक सपोर्टर बन जाता है इस यहाँ पर हेवनली चूजन वन का। आगे जाके यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट इसको मिलेगा और यही इसकी जर्नी की शुरुआत होगी जियाओ टियानसी की इस बंदे से। बेसिकली यहाँ पर अगर कहूँ ना तो इसका यहाँ पर बैकबोन होने वाली है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। ये यहाँ पर एल्डर हमारा मेगड़ को जैसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगता है, मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी को मिस करवाना पड़ेगा, बिल्कुल भी इसके हाथ में न लगे वरना अंजाम मेरा ही बुरा होगा साला। अब अपना यहाँ पर टियानसी होता है वो वहां से भागने लगता है, लेकिन एल्डर यहाँ पर फॉर्मेशन का यूज कर उसको यहाँ पर जगह लेता है। तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा रेइंफोर्समेंट हॉल में, ताकि तुम्हारा यहाँ पर अंजाम जो तुमने किया वो यहाँ पर तुम्हें भुगतना पड़े पनिशमेंट वगैरह को। दूसरा एल्डर होता है जिसके बारे में हमारा मेगा इन्फॉर्मेशन दिख रहा होता है, वो अपने पाम का अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन बीच में आ जाता है हमारे यहाँ पर मेगड़ आते हुए कहता है अरे बाप रे तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर बंदों को बुली नहीं करना चाहिए। अब वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है ये बंदा कौन है बे, क्या ही पावर है इसके अंदर जिसने मेरी हेवनली प्रिजन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। अब ये यहाँ पर कह रहा होता है अरे बाप रे आप यहाँ पर क्या करे, किंग वांग यहाँ पर घुटनों पे आ चुका होता है। यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या करे यंग मास्टर। अब अपनी यहाँ पर जो होती है लड़की लिंगर भी आके यहाँ पर ग्रीड वगैरह कर रही होती है, हमारे मेगड़ को सीने सीने कह रही होती है। उसका चांद को देख काफी ज्यादा ब्लेस कर रही थी क्योंकि उसको काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम लग रहा होता है, जिसपे हमारा मेगड़ कहता है मैं तो बस यहाँ पर गुजर रहा था और मुझे लगा ही था मैं तुमसे यहाँ पर दोबारा से मिल जाऊंगा। अब उसके यहाँ पर हैंडसम देख के ना यहाँ पर जो टियानसी होता है उसकी जल जाती है, तो साला मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। अरे नहीं यार, एल्डर होता है, एल्डर पहचान लेता है ये तो वही बंदा है जिसके बारे में अभी यहाँ पर ये किंग वांग बता रहा था। यहाँ पर जाओ फैमिली से, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी फैमिली भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है ग्रेट किंग एम्पायर की। अगर मैंने पंगा लिया तो मेरा यहाँ पर जो सेक्टर उसका काफी ज्यादा यहाँ पर जो है बर्बाद हो सकता है और मेरा भी यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ बिगड़ जाएगा अगर मैंने पंगा लिया। चुपचाप मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो ये बोलेंगे मुझे वही करना चाहिए। आप सारे के सारे यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफी बड़े बड़े बैकग्राउंड से आता है हमारा मेगड़। अब टियानसी को जैसे ही पता लगता है ना कि ये आम बंदा नहीं काफी ज्यादा स्पेशल बंदा है, तो इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, शिट भाई आगे से ये बंदा कहाँ से आ गया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पर आस पास के जो एल्डर है मेरे पर अटैक करे तो वो भी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। शिट यार मुझे इससे यहाँ बच के रहना पड़ेगा, अपनी सिस्टर को भी बचाना पड़ेगा। सिस्टर तो यहाँ पर अलग ही दीवानी होती है, इनका यहाँ पर पूरा नाम जाके जाओ टियानसी इनका यहाँ पर नाम है और ये सीनियर ब्रदर मेरे काफी ज्यादा कमाल के हैं। मैं इनको यहाँ पर हमेशा याद रखूंगी क्योंकि सीनियर ब्रदर की यहाँ पर रिस्पेक्ट करे जो कि एल्डर हमारे ऊपर अटैक करने वाले थे, इनको देख के वो भी रिस्पेक्ट करने लग गए। हमारा मेगड़ यहाँ पर कहता है देखो यहाँ पर
ये मेरे ही बंदे दोनों, आपको इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, मैं भी यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं फॉरबिडन लैंड में यहाँ पर जा पाऊँ। अब इतना कहते हुए हमारा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टम की तरफ देखते हुए यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, मतलब माइंड टू माइंड यहाँ पर सिस्टम से कह रहा था मुझे बताओ कैसी यहाँ पर लगी मेरी एक्टिंग, काफी जरा कमाल की ढांसू लग रहा हूँ ना मैं, आप मानती हो या नहीं मानती हो मुझे। वो तो यहाँ पर उसकी बात को सुन के कुछ यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रही होगी, ना ही यहाँ पर बातें वगैरह उसको बता रही होती, चुपचाप यहाँ पर बस देख रही होती है। अब दूसरी तरफ एक यहाँ पर चाचा, वो चाचा यहाँ पर सोच रहा होता है ये बंदा काफी जरा कमाल का, ये अंदर जाएगा तो सक्सेसफुली वो इमोरल एलेक्सर है वो लेकर आ जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर टियान की बात चल रही होती है। अब टियान को यहाँ पर काफी जरा जो पॉइंट वगैरह मिलते हैं क्योंकि वो जो बंदा होता है ना उसकी तरफ से उसको फेट वैल्यू मिली होती है। अब ये जो यहाँ पर बंदा होता है इसका यहाँ पर लक होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टियानसी होती है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, टियानसी मेन कैरेक्टर। बट अब यहाँ पर इसकी नजर जो है टियानसी से हटके हमारा मेन कैरेक्टर टियान के ऊपर आ चुकी है, तो इसके बदले का यहाँ पर सब सारा का सारा जो लक होता है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है। 500 फेथ वैल्यू को यहाँ पर देख के सिस्टम भी हैरान हो जाती है, अचानक से यहाँ पर इसको पॉइंट कहाँ से मिलने लग गया है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसको क्लियर करते हुए दोनों कह रहे होते हैं हमसे काफी बड़ी गलती होगी, हमें पता होता है ये दोनों यहाँ पर जो बंदे ये आप ही के मेंबर के, तो मैं यहाँ पर उनके ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं डालता, ना ही यहाँ पर इनको नुकसान पहुंचाता, हमसे बहुत ही बड़ी गलती होगी, हमें माफ करना। जिसपे हमारा मेकर कर भी देता है, वो कहता है हाँ गलती यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुई तो मैं माफ कर ही देता हूँ, तो उनकी गलती को यहाँ पर माफ कर देता है। और यहाँ पर लिंगर होता है, लिंगर से कह रहा था लो यहाँ पर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैंने तुम दोनों के लिए यहाँ पर सारी क्लियर कर दी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर अंदर जा सकते हो लैंड के अंदर। अब लैंड के बारे में यहाँ पर सारी चीजें बता रहे होते कैसे यहाँ पर अंदर जाना और कैसे कैसे यहाँ पर डेंजर वगैरह आने वाले, वो बेस करता है तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन के ऊपर, अगर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन लो रहेगी तो तुम अंदर मारे भी जा सकते हो। और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी के बारे में बात चल रही होती है, लेकिन इन सारी बातों का काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है टियासी को, ये कहते हुए सब चीजें मुझे यहाँ पर पहले से पता, तो मेरे को बार बार ये लोग क्यों बता रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वो यहाँ पर इतना कहते हुए आगे चले जाता है। यहाँ पर जो लिंगर होती है याओ लिंगर, वो कह रही थी यहाँ पर सीनियर बता आप यहाँ पर हमारे साथ चलेंगे, वो कहता हाँ मैं भी यहाँ पर आता हूँ, मैं एल्डर को यहाँ पर बस रिमाइंड वगैरह करवा देता हूँ। एल्डर से बात करके वहाँ से जा रहा होता है। एल्डर कह रहा होता है देखो ये जो फैमिली है इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली, अभी के लिए हम लोग उससे पंगा नहीं ले सकते, बल्कि अभी नहीं बाद में भी हम लोग पंगा नहीं ले सकते, इससे यहाँ पर पंगा लेना हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैंने जैसे यहाँ पर इसकी फैमिली और टियानजी के बारे में यहाँ पर बात सुनी थी, टियानजी बोलो यहाँ पर टियान हमारा मेक कटर, इनके बारे में यहाँ पर जो मैंने अफवाहें वगैरह रूमर्स वगैरह सुनी थी वो तो सब यहाँ पर फेक निकली, क्योंकि जैसा यहाँ पर रूमर्स में था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसकी फैमिली यहाँ पर लग रही, काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पर मिजाज का लग रहा है ये बंदा तो मुझे। अब दूसरा जो एल्डर होता है वो एल्डर यहाँ पर कह रहा था आई होप कि यहाँ पर जो ये बंदा जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ लेकर आ जाए और ये सक्सेसफुली यहाँ पर उसको जो है पाने में कामयाब हो जाए। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इन तीनों को दिखाया जाता है, हमारे मेकरों को भर के पॉइंट मिल रहे होते हैं फेथ वैल्यू, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर उसकी तारीफें वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो फेथ वैल्यू की मदद से वो सिस्टम से एक यहाँ पर रिडीम करती है टैलिस्मान, जो कि यहाँ पर टैलिस्मान होता है वो आगे का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बताएगा जो कि स्टोरी लाइन में होने वाली है टियासी के साथ। अब इसने बिना परमिशन के यहाँ पर इसको खरीद लिया होता है, जिसपे हमारा मेकरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो पूछ रहा होता है आखिर तुमने यहाँ पर बिना परमिशन के स्पेंड क्यों किया मेरे फेथ वैल्यू, वो किसी और भी काम आ सकते या किसी और भी आइटम को खरीदने के लिए काम आते। वो कहती है चुपचाप यहाँ पर इसको लगा लो और उसके मत्थे पे यहाँ पर खिंचा के मारती है। अब उसमें सारी की सारी स्टोरी लाइन की आगे की यहाँ पर होती है अपॉर्चुनिटी वगैरह क्या क्या मिलेगी, वो सारी यहाँ पर जो रिमाइंड उसके माइंड में आने लग जाती है। वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि वाकई में तो काफी ज्यादा यहाँ पर नॉलेज आ रही है, काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर चीजें पता लग रही है। अब वो यहाँ पर आगे जाता आगे जाके कहता ठीक है हम लोग यहाँ पर अंदर आ चुके, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जा सकता हूँ, जिसको यहाँ पर मुझे फॉलो करना फॉलो कर सकता है। मैं सोच रहा होता अरे हाँ मुझे यहाँ पर वैसे भी इसके सारे ट्रेजर को यहाँ पर हथियाना जो इसको आगे मिलने वाला है। अब लिंगर होती है, लिंगर कहती है मैं तो यहाँ पर सीनियर ब्रदर यहाँ पर टियान है उन्हीं के साथ जाऊंगी। अब इसका भाई काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है क्या तुम इसके साथ जाओगी, वाकई में तुम इसके साथ जाओगी। अब सिस्टम यहाँ पर जो इसको 500 फेथ वैल्यू और देता है, लिंगर इसकी साइड में जा रही है हमारे मेकर की। हमारा मेकर मन में सोच रहा था हाँ मैं इसको काफी इजी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि इसी की मदद से मुझे काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी और अभी के लिए मुझे अलग हूँ तो काफी ज्यादा बेहतर है। इसकी सारी की सारी अपॉर्चुनिटी मुझे पता है क्या मिलने वाली है और क्या क्या मुझे नहीं पता, वो यहाँ पर खुद मैं उसको पता लगा लूंगा जब यहाँ पर इस बंदे के साथ जाऊंगा। अब आते हैं यहाँ पर लिंगर की तरफ, लिंगर यहाँ पर सर हिला रही होती है मैं यहाँ पर इन्हीं के साथ जाऊंगी। वो रोने लग जाता रोते हुए कहता लेकिन क्यों यार, मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूं, अपने साथ यहाँ पर एडवेंचर करवाऊं। वो कहती है देखिए मैं यहाँ पर बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए मैं किसके साथ जाऊंगी किसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना अब सीनियर। अब उसका यहाँ पर जो भाई होता है वो भी कह रहा था देखो यार जो तुम यहाँ पर छोड़ी थी ना तभी यहाँ पर सही था, सारी बातें तो मानती थी, जब से बड़ी हुई है तुम तो यहाँ पर अपना ही राज चला रही हो, खैर कर भी क्या सकते हैं, मुझे यहाँ पर बात माननी ही पड़ेगी। और कह रहा होता है यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर है हमारे वो जो खड़े हुए हैं सामने, उनसे
यहाँ पर परमिशन ले लो, अगर वो यहाँ पर जाने देंगे तो तुम जा सकती हो। वो कहता हाँ हाँ बिंदास ही मेरे साथ आ सकती है। अब ये भी यहाँ पर ऊपर ऊपर से तो कहता हाँ अगर ऐसी बात है तो आप मेरी सिस्टर है उसका अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना, इसको मुसीबत आने देना। लेकिन मनोमन इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सारा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, बिगड़ी हुई औलाद, तेरे को मैं उठा उठा के पटकूंगा। मन में यहाँ पर धो भी रहा होता है। हमारा मेकर बहुत टेंशन लो, मेरे होते हुए इसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, मैं सारी मुसीबतों से दूर रखूंगा इसको। और मन में सोचता है अरे टेंशन लो, इसका तो मैं यहाँ पर तेरे से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, अच्छा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। और ये यहाँ पर मेरा इजी टारगेट है, अगर ये मेरे पास रहेगी तो तू भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इजी तरीके से मेरा टारगेट बना देगा। अब ये कांड करने के बाद इसको 1000 फेथ वैल्यू और मिलती है। जैसे ही लिंगर की तरफ देखता है यहाँ पर टियांसी, तो लिंगर वहाँ पर होती नहीं है, वो हमारे मेकड़े की तरफ कब की आ चुकी होती है। ये लोग आगे जा रहे होते हैं, अब उसका भाई यहाँ पर पीछे पीछे आ रहा होता है, भाई गद्दारी करो तुम लोग मेरे साथ, मेरे को तो यहाँ पर ले लो। लेकिन हमारा मेकड़ा कहता है देखो यहाँ पर सोर्ड है ना मेरी उड़ने वाली फ्लैंक सोर्ड, उस पर सिर्फ 2 ही बंदे आ सकते हैं और मैं तुम्हारी सिस्टर को लेके जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर पीछे पीछे आते रहना। इतना कहते वो उड़ा के ले जाता है इसको। वो जो उड़ा के लेके जा रहा था उसने यहाँ पर उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है लिंगर का। लिंगर मन में सोच रही है इनका हाथ कितना जरा यहाँ पर नरम नरम सा है, मुझे काफी जरा अच्छा लग रहा है, इनके साथ होते हुए सेफ सेफ सा फील हो रहा है। हमारा मेकड़ा मन में सोच रहा होता अभी के लिए जो स्टोरी लाइन आगे की है वो मुझे पता है, जियाओ टियांसी को यहाँ पर एक नियरेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर नजदीक है एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम के पास। मुझे एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम में जाना पड़ेगा ताकि मैं वो अपॉर्चुनिटी को दोबारा से ऑब्टेन कर पाऊँ। ये दोबारा से नहीं, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन टियांसी को यहाँ पर मिलेगा वही आइटम वगैरह होगा जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर रेयरेस्ट और काफी ज्यादा हाईली लेवल का होगा। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके आगे और भी एपिसोड है लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज में है। इंग्लिश वाले यहाँ पर जितने भी चैप्टर थे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए और लगभग यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से इसके यहाँ पर आगे के इंग्लिश वाले चैप्टर्स नहीं आए, तो चाइनीज में इसके यहाँ पर काफी ज्यादा चैप्टर्स है। अगर तुम सपोर्ट दिखाओगे तो मैं यहाँ पर चाइनीज वाले चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर यहाँ पर सपोर्ट रहा तो, वरना तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके वो जो नेक्स्ट वाली है समनिंग वाली सब्स्टिट्यूट मॉन्स्टर, ऐसे यहाँ पर कोई नाम था मैं भूल गया, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा जो कि कम्युनिटी टैब में भी मैंने लगाई थी। और मैंने कहा भी था अगर इन दोनों में से यहाँ पर किसी में भी सपोर्ट आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो अगली यहाँ पर वीडियो आने वाली है वो वही होगी दूसरी मानवा, और देखूंगा यहाँ पर किसमें ज्यादा व्यूज आते हैं तब मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। खैर अब मेरे को यहाँ पर सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और क्या ही मैं यहाँ पर मांगता हूँ, सिर्फ सपोर्ट ही मांगता हूँ। और जो यहाँ पर नया है वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दे। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।